नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में मोदी सरकार, राज्यों को दी हरी झंडी। कभी भी आ सकता है एक देश एक कानून वाला बिल। देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, मुस्लिमों को लगा बड़ा झटका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बॉर्डर पार से नापाक साजिश रचने की कोशिश नाकाम, सेना ने उड़ाए चीनी ड्रोन। जी हाँ, आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे चीनी ड्रोन को उड़ाया। बम डिस्पोजल एक्सपर्ट कर रही हैं जांच। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में तेज हुई लड़ाई, लगातार ताबड़तोड़ हमले। वहीं चौथी बड़ी अपडेट, सीमा पार तस्करी का भांडाफोड़, 7 किलो हेरोइन व 2 ग्रेनेड के साथ 3 तस्कर भी हुए गिरफ्तार। वो हम आपको बताएंगे। नेपाल ने लिपुलेख, लिम्पुआधीरा व कालिया पानी का उठाया मुद्दा, ओली की राह पर चले देवबा। आखिर क्या है माजरा, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी हरी झंडी। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में राज्यों को हरी झंडी दे दी गई है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने कहा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर ये चीज़ें आई तो फिर हम इसे कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें, देश भर में एक बड़े, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़े करवट की तरफ देश बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है और इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्टिंग निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने दे दी है। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों के समाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है। राज्यों में एक कानून को परीक्षण के तौर पर बनाया जा रहा है और ये पहला मौका होगा जब सरकार ने पहली बार इस कानून के लाने के बारे में इतनी स्पष्टता से कहा है। सूत्रों ने कहा है कि ये कानून अवश्य आएगा, लेकिन कब और किस समय आएगा ये जल्द ही संसद चलने पर क्लियर हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, जल्द ही संसद का सत्र चलने वाला है और इसी संसद के सत्र में ये कानून लाया जाने वाला है। और आपको बता दें, इस कानून के आ जाने के बाद फिर से देश भर में खास करके मुसलमान जो है फिर से बिलों से निकलेंगे और विरोध करने की कोशिश करेंगे CNRC की तरफ, क्योंकि कल जमीयत उलमा की देवबंद में बड़ी बैठक हुई। उन्होंने कहा है कि हमारे कानून, हमारे शरीयत से खिलवाड़ नहीं, हम शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। किसी भी कीमत पर हमें अपने शरीयत में जो है दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जो है कहा जा रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। सीमा पर सेना की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर पार से नापाक साजिश रचने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब। सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, जो कि निकला चीनी। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बॉर्डर की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया गया है और इस ड्रोन को तल्ली हरिया चक में गिराया गया है, जो राजबाग पुलिस स्टेशन के तहत आता है। मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है और उन्होंने बताया है कि ड्रोन में पेलोड अटैचमेंट भी थी और जिसकी जाँच का काम कम निरोधक विशेषज्ञ कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसी जानकारी सामने आई है कि ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया था, जिसे वक्त रहते मार गिराया गया है। इनमें सामान भी लदा हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया है कि 29 मई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आने वाले ड्रोन को भारत में प्रवेश करते ही मार गिराया गया। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि पुलिस के सर्च पार्टी ने तल्ली हरियाणा चक इलाके को ड्रोन को सुबह के वक्त उड़ते देखा था। सेना ने इस ड्रोन को तबाह कर दिया है, लेकिन आपको बता दें, बाद में जो पता चल रहा है, ये ड्रोन असल में चीनी ड्रोन निकल चुका है। जी हाँ, ये ड्रोन पूरी तरीके से चीनी ड्रोन निकला है और यही कारण है कि अब इस ड्रोन की जो है खास करके जाँच चल रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर एक और निकल के आ रही है, जहाँ हम सभी देशों के साथ स्थापित करना चाहते हैं राजनयिक संबंध। भारत फिर यहाँ खोले अपने दूतावास। तालिबानियों ने भारत के सामने गिड़गिड़ाया। दरअसल तालिबान जो है अफगानिस्तान में एक बड़ी सूझबूझ के साथ सत्ता में बने रहना चाहता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान के शीर्ष नेता अनस हक्कानी के एक ग्लोबल इंटरव्यू में कहा है कि अब शांति के लिए विचार विमर्श का
समय आ गया है। इस दौरान उन्होंने भारत को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया। हक्कानी ने कहा है कि सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तालिबान नेता और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात IEA के आंतरिक मंत्री हक्कानी ने आगे कहा है कि हम सभी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने सभी को निमंत्रण भेजा है। भारत को लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने जो अफगानिस्तान में निवेश किया है उसे अमीरात की स्थिर सरकार के तहत फिर से हासिल किया जा सकता है। इस दौरान हक्कानी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत फिर से अपने दूतावास को यहाँ खोले, यहाँ के लोगों के साथ पहले की तरह से ही मुलाकात करे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। सीमा पर तस्करी का भंडाफोड़, 7 किलोग्राम हेरोइन व 2 ग्रेनेड के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दोस्तों, सीमा पार से नशे की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले में कुपवाड़ा का साधना टॉप से 7 किलो हेरोइन, 2 IED के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस और सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल्स की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान एक वाहनों से नशे की खेप पकड़ी है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया है कि 27 मई को ये खेप पकड़ी गई है और इस पर जो है खास करके भारत में इसे भारत को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाना था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, नेपाल ने लिपुलेख लिम्पिया अधूरा हुआ काला पानी का मुद्दा फिर उठाया। ओली की राह पर चल रहे हैं देउबा। दरअसल आपको बता दें, नेपाल ने लिपुलेख लिम्पिया अधूरा और काला पानी का मुद्दा फिर उठाया है। अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया जा रहा है और इस मामले में नेपाल का रुख पूरी तरीके से दृढ़ रहे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के कार्यकाल में भी नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा कर चुका है। आपको बता दें, देउबा ने कहा है कि हमारा देश तटस्थ विदेश नीति पर चलता रहा है। नेपाल सरकार ने हमेशा राष्ट्रीय हित को साधने रखा है। पड़ोसियों और अन्य देशों से जुड़े मुद्दों पर हम आपसी लाभ की नीति पे चलते रहे हैं। सरकार अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। देउबा ने कहा है कि सीमा का मुद्दा एक संवेदनशील मामला है और हम समझते हैं कि इन मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जा सकता है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारा राजनीतिक चैनलों के जरिए प्रयास कर रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पुतिन की चेतावनी, रूस को अलग थलग करना नामुमकिन, ज़ेलेंस्की को नरसंहार होने का डर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 महीने वक्त पूरा हो गया है, चौथा महीना भी हो गया है, जिसके थमने का कोई आसार नहीं याद रहा। इस बीच इसी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मॉस्को को अलग थलग करना नामुमकिन होगा। लगातार इस तरीके की चीज़ें वो कहते हुए दिखाई दिए। हालांकि आपको बता दें, अब इस चीज़ को लेकर डर भी उन लोगों को सता रहा है जो खास करके रूस के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहे थे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका के साइलेंट डिप्लोमेसी से चित हुआ चाइना, नेपाल और फिजी से बेदखल होगा ड्रैगन। भारत को भी इसका सीधा लाभ होगा। जी हाँ, एक झटके में चाइना को करारा झटका लग गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के साइलेंट डिप्लोमेसी से चाइना को करारा झटका लग गया है। आपको बता दें, चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक चाल को तेज कर दिया है। अमेरिका की साइलेंट डिप्लोमेसी से ड्रैगन पूरी तरीके से चित हो गया। इस क्रम में चाइना को घेरने के लिए अमेरिका ने फिजी और नेपाल पर डोरे डालने शुरू कर दिए। फिजी को अपने साथ शामिल करके अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक तस्वीर को पलट दिया। उधर नेपाल पर डोरे डाल रहे चाइना को बड़ा झटका लगा। विशेषज्ञ 20 वर्ष बाद किसी नेपाली प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा को इसी कड़ी में रूप में देख रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि इन दोनों छोटे मुल्कों का अमेरिका के लिए क्या मायने हैं। आखिरकार अमेरिका और चाइना की नज़र नेपाल और फिजी पर क्यों टिकी है और इससे भारत को भी लाभ होने वाला है। दरअसल अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत में ज़रूरी है फिजी। अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाना है तो फिजी को जो है अपने साथ रखना है। नेपाल और फिजी में अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। आपको बता दें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रह रहा हुआ फिजी देश जो है कहीं न कहीं अमेरिका को इससे सीधा लाभ होगा। अपने फाइटर जेट उतारने समेत तमाम चीज़ों में फिजी जो है अमेरिका को अपनी ज़मीन दे सकता है और यही कारण है कि ये इसी के देखते हुए नेपाल या फिर फिजी जैसे छोटे छोटे देशों में अपने खास करके हथियारों को रखने, अपने फाइटर जेटों को और फाइटर खास करके पैड को, हेलीपैड को उतारने का जो जगह मिलता है उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और भारत को भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मुस्लिमों ने किया बड़ा ऐलान, हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं
तो कहीं और चले जाओ, हम अपने मुल्क को बचाएंगे। जमीयत सम्मेलन में महमूद मदनी का नया बयान। दरअसल आपको बता दें, सब कुछ मिलाकर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सब कुछ टिका हुआ है। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों ने कहा कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है इनको नफ़रत है, इनको डर लग गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यही कारण है कि मुस्लिमों ने कहा है कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश हमारा जो है, हम जो है वो पूरी तरीके से शरीयत से चलेंगे, यानी इनको शरीयत से ही चलना है। इन्होंने कहा है कि हम शरीयत से चलेंगे, संविधान से नहीं चलेंगे। हमारे मुस्लिमों में जो कानून है वही चलेगा। कॉमन सिविल कोड की उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस चीज़ की बात की, क्योंकि दोस्तों इस समय देश में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा जो है वो गर्म है। कॉमन सिविल सेट कई मुद्दों पर अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। मदनी ने जलसे में मौजूद लोगों से सब्र करने के लिए कहा। उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया, कहा 2014 में CBI ने मेरे खिलाफ केस किया। मैंने 5 साल से ज़्यादा केस लड़ा। चैनल की डिबेट में मुझसे सवाल किए गए। मैंने कहा मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, अदालत में मुझे फ़ायदा मिला। यूपी में सरकार आते ही एक को रेप केस में भेज दिया गया। मीडिया में चला कि मदनी रेप करते हुए पकड़े गए, इसलिए बता रहा हूँ सब्र करना किसे कहते हैं। उन्होंने कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है। 10 साल से सब्र ही कर रहे हैं। मुझसे अक्सर पूछा कहा जाता है कि जहर उगल रहे हो। मैंने उनसे पूछा है कि उगल रहे हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक खास जहनीत बनाई जा रही है, हमारे वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम इस मुल्क के दूसरे बहुसंख्यक हैं और बाइज्जत शहरी हैं और हमें अपने देश से प्यार है। हमको अगर किसी से दिक्कत है तो वो देश छोड़ दे। तो यानी वो हिंदुओं को देश छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक और अपडेट, नेपाल तारा एयरलाइंस का प्लेन लापता, 4 भारतीयों सहित 22 लोग थे लापता। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोली अचानक टूट गया संपर्क। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, नेपाल की तारा एयरलाइंस का प्लेन लापता हो गया, जिनमें 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्लेन में 22 यात्री सवार थे, जो पोखरा में जेम्सोम के लिए सुबह 10 बजे करीब निकले थे। प्लेन का अचानक से अधिकारियों के साथ संपर्क टूट गया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया है कि विमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्लेन का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी हुई। आपको बता दें, विमानों की तलाशी के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी रवाना हुए। नेपाल के स्थानीय मीडिया के अनुसार लापता विमान 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक सवार थे। बाकी सभी नेपाली नागरिक थे और विमान में चालक दल सहित कुल 22 यात्री। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी नेपाल को लेकर भी कुछ ऐसी खबर निकल के नहीं आई है कि कहाँ कुछ ऐसे हादसों को लेकर भी कोई खबर निकल के नहीं आई है, ना ही अभी उस चीज़ की कोई खबर आई है। तो जैसे कुछ आती है हम आपको बताते हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, आपको बता दें, जहां BSF सुरक्षा के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही। CM योगी आदित्यनाथ बोले सड़क पर न नमाज ना ही शोरगुल, 70,000 माइक शांति की ओर हैं। पूरी तरीके से फिर से आज CM योगी आदित्यनाथ ने उतरवाए। CM योगी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि 2024 में 75 सीटें जीतने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को घर घर पहुंचाना होगा। योगी ने कहा है कि 2024 के चुनाव की जमीन हमें अभी से तैयार करनी होगी। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में यूपी का बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा है कि PM मोदी के आह्वान पर यूपी की जनता 5 साल पहले भाजपा की सरकार बनाई थी और हम एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार बनाएंगे, भाजपा की सरकार लाएंगे और फिर से प्रदेश में गंगा बहाएंगे एक तरीके से विकास की। तो ये CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक बार फिर से BJP की सरकार बनने जा रही है और कोई लौंग लपेट नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है और 75+ सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत वाली सरकार, ये CM योगी आदित्यनाथ ने दावा ठोंक दिया है 75 सीटों का। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर अगली निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार, कोरोना से तीखी बहस। मन की बात में PM मोदी का ऐलान। PM मोदी ने कहा है कि इसी महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े पहुंच जाएंगे। इन यूनिकॉर्न की कुल कीमत $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे और इस साल 3-4 महीने में 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए हैं। देश की सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है, लेकिन इनमें से एक बात महत्वपूर्ण है कि वो है स्टार्टअप वर्ल्ड में सही मॉनिटरिंग यानी सही मार्गदर्शन। इतना ही नहीं,
अब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मक भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। हम जहाँ भी कहीं भी जाएं, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। शुचिता, साफ सफाई और एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ छठा कहा है कि कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाना है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। अगले महीने 21 जून को भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। तो इन सब पे पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रकाश डाला है। एक और अपडेट, यूएनएससी में अमेरिका को लगा झटका। उत्तर कोरिया पे नए प्रतिबंधों के खिलाफ चाइना और रूस ने लगाया वीटो। जी हाँ, चीन और रूस ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका द्वारा पेश उस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया है जिसमें उत्तर कोरिया पर उनके अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए नए कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। अमेरिका सहित कई अन्य देशों को आशंका है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल परमाणु हथियार ले जाने में किया जा सकता है।